आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया। 2023-24 का न्यू पीडीएफ है। ठीक है, क्लास 7 अध्याय 3 दिया है कि जो हमारी बदलती पृथ्वी क्या है, हमारी बदलती पृथ्वी। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। मैंने सेम टू सेम बुक से नोट किया हूँ। प्रश्न 1 में दिया कि पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण क्या है, तो उसने भूकंप, बाढ़, समुद्री तरंगे या फिर पवन। तो सही टिक हो जाएगा भूकंप। क्या है, तो भूकंप। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि नदियों द्वारा अपने मोरदार मार्ग पर निर्मित स्थलाकृति है। ऑप्शन जलप्रपात, विसर्प, डेल्टा या फिर बाढ़ का मैदान। तो सही टिक हो जाएगा विसर्प। क्या होगा, विसर्प में आपको टिक लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसमें आपको सही टिक लगाना है। इसमें वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। कौन सा, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा है कि स्थल मंडलीय प्लेट से क्या आशय, किससे, तो स्थल मंडलीय प्लेट से। तो देखिए इसका सही उत्तर लिखना है कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। क्या है, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया। यहाँ पर आपको स्पष्ट स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं घटित होती, किसके कारण, तो अंतर्जनित बल के कारण। तो उत्तर लिखना है कि अंतर जनित बल के कारण पृथ्वी पर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे घटनाएं घटित होती है। ठीक है, कि कैसी घटना, तो भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी घटनाएं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि ज्वालामुखी का चित्र का आपको बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर 13 में देखिएगा तो वहां पर आपको दिया गया, वहां से आपको नोट कर लेना है। ज्योग्राफी का 13वां नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ आश्रय लेना चाहिए। आश्रय का मतलब है कि हमें कहाँ पर जाना चाहिए। तो उत्तर लिखना है कि भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें रसोई के काउंटर या फिर मेज मेज जो होता है, जो पलंग होता है, उसके नीचे बैठना चाहिए। अगर आप घर के अंदर, अगर आप बाहर नहीं निकल पाए तब। फिर दूसरा कि भूकंप आने पर खुले मैदान में जाए। कहाँ पर, तो खुले मैदान में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि विसर्प किसे कहते हैं। विसर्प जो वो किसे कहते हैं, तो उत्तर में है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती। कहाँ पर, मैदानी क्षेत्र में, तो वह मोरधार मार्ग पर बहने बहने लगती नदी के इन्हीं मोरदार मार्ग को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प। आपको इतना नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है। नदी जो अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण, तो उत्तर में लिखना है कि नदी नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। मतलब जो भूमि का उसका क्या, तो कटाव होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल या खड़े ढाल वाले घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनती है। क्या चीज बनता है, तो जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा है कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। डेल्टा का आपको चित्र भी क्या बनाने के लिए, चित्र देखिए नहीं बनाएंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बनाना है तो भूगोल का पेज नंबर 16 में देखिएगा, वहां पर दिया है। देखिए इसके बारे में जो आपको लिखना है मैं आपको बताता हूँ। लिखना है कि जब नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। क्या चीज, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक प्रत्येक वितरिका अनेक मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। क्या चीज का, सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए इसका दिया क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। समुद्री तरंगों द्वारा, तो देखिए उत्तर में लिखना है कि समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। जैसे कि हो जाएगा समुद्र गुफा, तटीय मेहराब और अस्टेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न दिया है कि हिम नद से
हिम नद के क्या कार्य है? हिम नद जो है वो उसका कार्य क्या कार्य है? तो उत्तर में लिखना है कि हिम नद के कार्य निम्न है। पहला इसमें आपको लिखना है कि सुंदर झीलों का निर्माण क्या होगा? तो सुंदर झीलों का निर्माण। दूसरा लिखना है कि हिम नद हिमोद का निर्माण करना। हिम नद जो वो हिमोद का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न दिया है कि रेगिस्तान क्षेत्र में पवन से कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? का रेगिस्तान क्षेत्र में पवन से। तो उत्तर लिखना है कि रेगिस्तान क्षेत्रों में पवन द्वारा सेल, बालू डिब्बा, लोह या आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना और आपको कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।